जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और यकीन मानिए आपका हिंदी कंपोजिशन का जो है 50 अंक का वो भी पेपर अवश्य अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे निबंध पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने आप से प्रश्न पूछने को विवश कर देगा। वो है निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको सरल से सरल भाषा में कि आखिर क्या होता है। दोस्तों, मैं इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, इससे जो आते हैं हम लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं 10 अंक आते हैं। 10 अंक, तो 10 अंक अपने आप में मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि सदगति का जो है कि वो हम लोग इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उससे भी 10 अंक आते हैं, इससे भी 10 अंक आते हैं, तो कुल मिलाकर 20 अंक हो गए 50 में। अब 15 अंक होते हैं आपका जो होता है वो सामान्य व्याकरण से होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का परिभाषा लिखना रहता है, मुहावरे रहते हैं, उसमें लिंग निर्धारण करना रहता है। और 15 अंक होते हैं जो कि निबंध अपने आप में इतना सरल सा विषय है, वस्तु है कि इसके बारे में हम लोग कितना भी पढ़े तो उसको कम ही लगता है। लेकिन प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में उसके हम लोग यथासंभव उसका सोल्व भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मानिए आपका जो 50 अंक का है हिंदी कंपोजिशन, उसमें आप केवल ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, केवल ध्यान दे रहे हैं तो आपका 40 अंक अवश्य आएंगे। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? दोस्तों, ये हो सकता है कि हम लोग इससे पहले कभी इस बारे में ना सोचे होंगे, ना समझे होंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। सच पूछिए तो मैं भी जब ग्रेजुएशन में पढ़ा पार्ट 1 में, तो मुझे भी अपने आप में थोड़ा सा लगा कि यार नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कोई प्रश्न है। बाल क्यों बढ़ते हैं, ये भी हो सकता था एक टाइटल। लेकिन लेखक ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर एक ऐसा मतलब मानसिक मनोवृत्ति को उजागर करने का प्रयास किए हैं कि जो कि अपने आप में समझिए कि एक प्रश्न उत्पन्न करता है। तो चलिए, तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। दोस्तों, यह कैसा निबंध है? ललित निबंध, जो कि कल्पलता निबंध संग्रह में इनका हजारी प्रसाद जी का मिलेगा। निबंधों में कई प्रकार होते हैं। एक बात समझिए, निबंध जो हम लोग पढ़ते आते हैं बचपन से लेकर अभी तक, प्रथम हम लोग का होता है गाय पर निबंध, मेला पर निबंध। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पर निबंध पढ़ने जा रहे हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हो सकता है आप लोग के मन में भी ये प्रश्न उजागर हो, लेकिन उससे पहले लेखक के मन में उजागर हुआ। यदि लेखक की बेटी उनसे ये प्रश्न न पूछती तो हो सकता था कि आज हम लोग हिंदी साहित्य में नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध लता हम लोग नहीं पढ़ते। तो खैर बात तो हो गई। इस निबंध के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, उसको मैं एक बार हिंट्स कर दूँ, इसका मतलब एक आइडिया बता दूँ, इसका एक रूपरेखा बता दूं कि हम लोग को क्या पढ़ना है, जिससे कि हम लोग को अधिक से अधिक मार्क्स और हम लोग को 10 में 10 आने की संभावना बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में इसका जो है कि सारांश हो गया। तो सारांश कहने का मतलब इसका क्या अभिप्राय है। दूसरा जो हो गया कि हम लोग शीर्षक पढ़ेंगे, शीर्षक का क्या आशय क्या है भाई, शीर्षक का ये भी तो पढ़ेंगे। और तीसरा जो है कि इसका मुख्य पात्र कौन कौन है, क्या है मुख्य पात्र, कौन कौन किस मतलब इस कहानी में कौन कौन इन्वॉल्व है। और चौथा जो है कि क्यों लिखी गई, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, अपने आप में सोचना जाएगा ना, इसको सोचा जाएगा कि आखिर ये निबंध क्यों लिखी गई, और ये जो इसका लास्ट जो हम लोग का है, इस कहानी से, इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये हम लोग का एग्जाम बहुत निकट है, थोड़ा सा डिले हो गया। इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए बहुत गलती होता है एग्जाम का जो है ना प्रेशर। क्या शिक्षा मिलती है अथवा क्या लेखक इस कहानी के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो
दोस्तों ये हम लोग का सारांश इसका ओवर इसका सारांश पर हम लोग ध्यान देते हैं तो इसका सारांश यही है कि लेखक बारंबार नाखून पर जोर दे रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके यही सारांश है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य का है, वो मनुष्य में मनुष्य में पशु का निशानी है नाखून का बढ़ना, और नाखून का काटना मनुष्यता का निशानी है। और इस कहानी में, इस निबंध में लेखक बारंबार बता रहे हैं कि इस निबंध में लेखक बता रहे हैं कि नाखून जो है, इस नाखून का क्या प्रयोग था। आज से लाख वर्ष पहले लोग इसको जब मानुष थे, जंगलों में रहते थे, तो उस वक्त नाखून का परम आवश्यक प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज समय बदलता गया, लोग अपने आप पर विश्वास करते गए, तकनीकी की दुनिया में ढलने लगे, तो नाखून का बढ़ना ये समझते हैं लेखक कि अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मानव के अंदर ये पशु का जो गुण है और शेष रह गए हैं। कुछ वर्ष पहले मनुष्य के अंदर पूंछ बढ़ने की जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। एक ऐसा समय आएगा कि मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ने का गुण है वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और लेखक इस निबंध में ये बता रहे हैं कि वो निबंध क्यों लिखे। तो लेखक की जो छोटी बेटी थी वह लेखक से एक दिन प्रश्न पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक उस वक्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हैरान होने वाली बात है। कोई यदि आपसे पूछ दे कि बाल क्यों बढ़ते हैं तो आपके अंदर हो सकता है कि इसका जवाब ना हो, मेरे अंदर भी नहीं होगा, मैं भी इसको बात को नहीं समझ सकता हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कोई पूछ देता है कि सूर्य पूर्व की ओर क्यों उगता है, तो इसका भी कोई एक रीज़न होगा साइंटिफिक। लेकिन इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका तो कुछ जवाब नहीं था। लेकिन लेखक इस पर इतना विचार विमर्श किए, इस कटल अपने आप को टटोले कि इन्होंने इस निबंध में महाभारत, रामायण, मानव जाति का संस्कृति, सभ्यता, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस, सभी को झकझोरा है, सभी पर ध्यान उजागर करने का प्रयास किए हैं लेखक। और लेखक को मैं बता दूं, ये जो लिखा गया आज़ादी के बाद लिखा गया 1951 में, इसलिए इसमें देखिएगा आज़ादी का भी इसमें जिक्र किया गया है। इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस पर लेखक गहरा इसमें तर्क वितर्क किया गया है। और लेखक इस निबंध में ये भी बताने का प्रयास किए गए हैं कि नाखून का बढ़ना, लेखक के अनुसार कहते हैं कि नाखून जो है प्रत्येक 3 दिन पर वह बढ़ जाते हैं, और जो उनका अभिभावक होते हैं, बच्चे के अभिभावक नाखून को काटने के लिए उन्हें बार बार प्रेरित करते हैं, समझाते हैं, उनको डांटते हैं। यदि नाखून बढ़ते रहे, बच्चे ना काटे तो उस पर पूरा उनके जो अभिभावक होते हैं उन पर गुस्सा करते हैं। और जाहिर सी बात है, पहले के ज़माना में जो अब पहले के क्या ज़माना में, ग्रेजुएशन के पहले आप जाते हैं, यदि 10th +2 में स्कूल में जाते हैं या 10th तक में जाते हैं, तो वहाँ पर मंडे नाखून, बाल, ये सब जो चेक होता था। लेकिन ये तो कॉलेज लाइफ है, तो कॉलेज लाइफ बहुत ही निराला होता है, उसमें आपका कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। और इस पर भी विचार विमर्श किए हैं लेखक, और समझाने का बहुत ही प्रयास किए गए। ये निबंध है, निबंध के बारे में इसका PDF मेरे पास है, आप लोग इसका गूगल पर से भी सर्च कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं उसका जो है PDF उसको अब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप पढ़कर इसको समझ सकते हैं। इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा बहुत निकट है, समझिए। तो इसका सारांश यही है कि नाखून का बढ़ना भी पशुत्व का निशानी है, और इसे बारंबार काटना ये मानव का निशानी है। और लेखक सारांश के साथ ही कहते हैं इसमें क्या क्या देवताओं को राजा वर्ज का जो इसमें बहुत सारे औजार जो होते थे, मानुष था, उसका भी इसमें जिक्र किए गए हैं। हमारे रामायण, महाभारत, कालिदास की कहावतें जो थे कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, तो उनका भी जिक्र किए गए हैं नाखून। और ये जो गौड़ देश थे, गौड़ देश जो मतलब उसमें बंगाल का देश कहते, क्योंकि बंगाल के लोग थे उस वक्त जो बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, और दक्षिणार्थ के दक्षिण की दिशा में रहने वाले लोग उस समय छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। और नाखून को किस तरह से
आकारों में काटा जाता था, वर्तुकार, त्रिभुजाकार, दंतुकार, दांतों के आकार में, कई तरह की सब मतलब इसमें बहुत सारा जिक्र किया गया है। समझिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें लेखक निबंध ही लिख डाले। सोचिए निबंध होता है, उसमें भी ललित निबंध, मतलब 3-4 PDF में इसमें का वर्णन किया गया है इस निबंध को। और ओवरऑल इसका जो निष्कर्ष होता है पूरा का पूरा यही होता है कि नाखून का बढ़ना मानव के अंदर ये पशुत्वता का निशानी है। इसे बारंबार काटना ये मानव के अंदर ये मनुष्यत्वता का निशानी है। और आज के वक्त में जो है नाखून को बढ़ने देना ये तो फैशन का दौर चल गया है, उसमें बात ही अलग है। लेकिन लेखक के अनुसार कहते हैं कि नाखून यदि बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए, लेकिन बारंबार उसे काटने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि ये मानव के अंदर ये पशुत्व का निशानी है और इसे काटना मानव के अंदर मनुष्यत्व का निशानी है। और लेखक इस निबंध में ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य और जानवर में है जो कि कुछ समानता होते भी मनुष्य और जो जानवर है एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो श्रद्धा, प्रेम, किसी के अंदर अपनी सहानुभूति, किसी के सुख दुख को समझना, लेकिन जानवर के अंदर किसी को सुख दुख को नहीं समझना, उसको भी कहे हैं कि जानवर किसी का सुख दुख नहीं समझता, उसके अंदर श्रद्धा नहीं होता, त्याग नहीं होता है, तप नहीं होता है, इसलिए वह मनुष्य के साथ कुछ समानता होते भी है मनुष्य और जानवर एक दूसरे से भिन्न है। और लेखक ये भी इसमें बताने का प्रयास किए हैं कि बंदर जो मरे हुए अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बंदर एक जगह से दूसरे जगह जाती है, वो कभी भी मानव का आदर्श नहीं बन सकता है। मरे हुए बंदर को इसमें जिक्र किया गया है कि मरे हुए बंदर अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए बंदर, ये नहीं मरे हुए बंदर नहीं, मरे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए बंदर कभी भी मानव का आदर्श नहीं बन सकता है। तो इसमें कई तरह का इसमें तर्क वितर्क किया गया है। इसका कोई मतलब निचोड़ जो होता है ना कहानी, इस कहानी का जिसका कोई अंत मतलब यहाँ पर लास्ट में लेखक कहे हैं कि नाखून बढ़े तो बढ़ने दीजिए, इसको काटते रहना है, इसी में इसका दिया गया है, इसका जिक्र किया गया है। ओवरऑल नाखून को ही जोड़ा गया है। और देवताओं का जो राजा थे इंद्र, उनके पास वज्र था जो कि दधीचि मुनि के हड्डियों से बना था, उस समय नुकीला था, उस समय ताकतवर था। लेकिन समय बीतता गया, उसके बाद लोग पत्थर का प्रयोग करते लगे। जैसे देखिए ना पत्थर का आग का आविष्कार कैसे हुआ, पत्थर को घर्षण के बाद आग का आविष्कार किया गया। उससे पहले लोग कच्चे मांस को खाते थे, लेकिन आग का आविष्कार हुआ तो उसके बाद लोग पका कर खाने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हथियार के रूप में जो है कि ये इसका लकड़ी का प्रयोग करने लगे, फिर उसके बाद लोहा का प्रयोग करने लगे। तो कई तरह का तर्क वितर्क इसमें जोड़ा गया है, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान देने का। उसका निष्कर्ष यही है, अपने अनुसार अपने शब्दों में बनाकर इसका 3-4 पेज में लिख दीजिएगा, बस समझ लीजिएगा लेखक के बारे में लिख देना है। और लेखक इस निबंध के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास करते हैं उसको लिख देना है। आपको यकीन मानिए कि 10 अंक का प्रश्न आते हैं तो उसमें का आपको 7-8 नंबर अवश्य मिलेंगे। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं भी अच्छे से अंक प्राप्त कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया सारांश। और शीर्षक का अर्थ जो है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसको लिख देना है कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है जो कि कब लिखा गया था, 1951 में लिखा गया था। इसमें किसका जिक्र किया गया है, रामायण का किया गया है, महाभारत का किया गया है, गौतम बुद्ध का किया गया है, महात्मा गांधी का जिक्र किया गया है, कालिदास का किया गया है। और इसमें जो है कि नाखून को बढ़ने क्यों बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया गया है। क्यों बढ़ रहा है उसका कोई मतलब वास्तव में इसका साइंटिफिक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन क्यों बढ़ता है इसके शीर्षक के माध्यम से लेखक के भी मतलब बारंबार किसी रूप से झकझोरने की बात कर रहे हैं। और इस निबंध में आपको आज़ादी का भी जिक्र किया गया है, इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता का क्या अर्थ था। और इसमें मुख्य पात्र है लेखक और लेखक की बेटी। यदि लेखक की बेटी लेखक से प्रश्न ना पूछती तो ये निबंध हम लोग को पढ़ने को शायद नसीब ना होता। ये बात हो गई। और क्यों लिखी गई तो क्यों लिखी गई, लेखक की बेटी अचानक लेखक से प्रश्न पूछ दी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसी समय लेखक इतना अपने आप को टटोले, इतना तर्क वितर्क किए, उसी वक्त यह एक निबंध लिख दिए गए। इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा इस निबंध से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस निबंध से
इस निबंध अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध से लेखक हमें यही शिक्षा देने के प्रयास कर रहे हैं कि नाखून का बढ़ना मानव के अंदर पशुत्वता का निशानी है। इसे बारंबार काटना ये मानव के अंदर ये मनुष्यत्वता का निशानी है। बस इसमें इतना ही पढ़ना था दोस्तों। यकीन मानिए आपका ये 10 अंक होते हैं, 10 अंक आते हैं, तो यदि आप इतना समझ गए, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। इसी को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर बना चढ़ाकर लिख देना है दोस्तों। यदि फिर भी आपको लगे कि हाँ मैं इसको नहीं समझ पाया, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अथवा आप इंडिपेंडेंट है यूट्यूब पर दूसरे भी वीडियो है उससे भी आप समझिए। और एग्ज़ाम बहुत निकट है, उसको बारंबार इसको लिखने का अभ्यास कीजिए और अपने शब्दों में बनाइए। बना हुआ शब्दों ज़्यादा हो तो आप गेस्ट पेपर का हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अपना विश्वास कीजिए कि अपने अनुसार से शब्दों का निर्माण करें, वाक्य का निर्माण करें, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का समस्या को सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। और हम लोग का जो है कि 50 का 50 जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। अर्थात जो निबंध है तो निबंध आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, सामान्य व्याकरण है उसमें भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि नया नहीं है तो 30 अंक हो गया। और 10 अंक आते हैं सदगति से और 10 आते हैं इससे, तो 20 अंक हो गए। तो आपका 30 20 50, तो 50 में आप यकीन मानिए कि 40-45 आप ओवर से लेकर आते हैं, यदि ध्यानपूर्वक समझ लिए हैं तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।